ओम शांति। आज 22 जनवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पवित्रता और याद। बाबा कहे, पवित्रता और योग के आधार से ही अनेक आत्माओं को कशिश होगी और इसी के आधार पर वृद्धि होती जाएगी। आगे चल करके बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतना ही तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। तो विशेष बाबा आज प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे अपने योग बल को बढ़ाओ, अपने पवित्रता के बल को पावरफुल करो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएगी? उत्तर है, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। दुनिया में यही दो बात की तो कमी है, न पवित्रता है न परमात्मा से योग है। इसीलिए यही आकर्षण का स्वरूप बनाता है। तो बाबा कहे, उसी से ही वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। बाबा ही वो कशिश आत्मा में भरता जाएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो मालूम है कि हम आत्माएं परमधाम से आती है। बुद्धि में है ना कि हम परमधाम से नीचे आते हैं। जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती है, बाकी थोड़ी रहते हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आता है। परमात्मा सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना। दुनिया का पॉपुलेशन, आदमशुमारी बढ़ती जा रही है ना। यह भी जानते हो, बाप को कोई भी जानते नहीं है, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? ये बेहद का ड्रामा है ना। तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए, जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को ये पार्ट मिला हुआ है। जो चीज पास्ट हो जाती है उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। फ्यूचर का तो बना न सके। पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं। देवी देवता पद पाने का। यह देवताएं इतना ऊंच कैसे बने, यह भी किसको पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। जब देवताएं धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते गए, अपने धर्म को भूल गए, तो कहेंगे हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? बाबा हमको पढ़ा रहे हैं।
बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। जितने भी यज्ञ में चित्र बने हैं प्रदर्शनी के, ये सब उस समय बाबा के डायरेक्शन से बने थे। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे। कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को यह भी समझाया है, ये जरूर लिखो, पाठधारी एक्टर्स तो है, परंतु क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को कोई नहीं जानते हैं। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पुराने से नई दुनिया बननी है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसे अच्छी है, बल ये है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें नित्य सुनाता रहता हूं। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास्ट का किसको सुनाएंगे? सतयुग में बाबा कहे पास्ट का किसको सुनाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है। ये संगम का ही समय है जब तीनों कालों को बहुत अच्छे से हम समझते हैं। तो बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे, बनेंगे तो जरूर ना। स्वर्ग की सीन सीनरिया ही अलग है। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। विनाश के समय खूने नाहक खेल जरूर होना है। नाहक नुकसान होता रहता है ना। अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है। बॉम्ब्स फेंकते हैं, ये नाहक है ना। कोई कुछ करता थोड़ी है। विशाल बुद्धि जो है वह समझते हैं। विनाश बरोबर हुआ था, जरूर मारामारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते हैं। यह तो समझ भी सकते हैं। कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है, जैसे इस समय में सबकी बुद्धि में ये टच हो रहा है। कई महात्माओं की बुद्धि को टच हो रहा है कि विनाश का समय बहुत नजदीक है और 2025 से विनाश प्रारंभ हो जाएगा और थोड़ी समय में नई दुनिया, सतयुग की दुनिया आएगी। इसलिए कोई कहते भी है लाखों वर्ष है, तो कहते नहीं अभी लाखों वर्ष नहीं है। कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहां आ जाते हैं। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना। बहुतों को तो जान भी न सको। सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़ी रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण है, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। राजा को मालूम थोड़ी पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। बल आदमशुमारी आदि निकालते हैं, फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट है, ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है। सब भाइयों यानी आत्माओं को याद करना है एक बाप को। सभी आत्माएं एक परमात्मा बाप को ही याद करते हैं। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है
बाबा बाबा कहो, यह भी तुम जानते हो आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है। जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी। औरों को भी खींचेंगे, बाप भी खींचते हैं ना। बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही है। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, वह तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते हैं मामेकम याद करो। इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्य को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, जाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली, फिर न पुरुषार्थ रहेगा न माया रहेगी। याद में भी बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। बाबा के जितना योग में मजबूत रहेंगे तो हारेंगे नहीं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी, फिर हम हीरे जवाहर कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? खानियां सब कहां से आएगी? यह सब थे तो सही ना, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो जरूर है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। हीरे जवाहरत के महल होंगे। ये निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। बाबा कहे जो बनने वाले होंगे, उन राजमहलों में रहने वाले होंगे, उनको सहज ख्याल आता जाएगा। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले। हम तो पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। जैसे ये बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना। बूढ़ा और बालक समान हो गया। बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना, सिखलाना। विजयी माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए। बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना पड़े तभी ऊंच बनेंगे। ये तो समझ की बात है ना। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो। आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुए हैं, अपनी राजधानी से लौटे हैं। 84 जन्म का चक्कर लगाकर आए हैं। जैसे वास्को डगामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्र लगाया। तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्र लगाया है। वो वास्को डगामा एक गया ना, यह भी एक है जो तुमको 84 जन्म का राज समझाते हैं। डिनास्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। बाबा कहे अपने आप को चेक करो, हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। फंक तो नहीं हो जाते हैं, कहां बिगड़ते तो नहीं है। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे।
योग बल ही ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है। देही अभिमानी को चोट कोई मार न सके। भूल अपनी ही होती है, विवेक ऐसा कहता है। चोट खाते हैं तो जरूर कहीं न कहीं भूल अपनी ही होती है, तभी चोट खाई है। देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे, इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। सबको पैगाम भी देना है। भगवान उवाच मन मना भव। कौन सा भगवान? यह भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजयी होनी है। सारी दुनिया में मनुष्य की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान वाच है। जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बराबर है, परंतु जब तुम्हारे मुआफिक समझे तब कहेंगे बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। बाबा कहे जब तुम्हारे मुआफिक समझे तब कहे बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। श्री कृष्ण थोड़ी कहेंगे मैं ऐसा हूं, मेरे को कोई जान नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसे भी नहीं है कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। वहां कैसे भगवान आएंगे? सतयुग में भगवान की आवश्यकता नहीं। भगवान तो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब बच्चों को पतित से पावन बनाना है। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ। क्या लिखाना है? तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए, ओपिनियन की। बाबा कहे बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे यह तो इतने सबने ऐसे लिखा है, तो खुद भी लिखेंगे। फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी। गीता का भगवान कौन? ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंचते ऊंच बाप ही है। श्री कृष्ण तो ऊंचते ऊंच है नहीं। वह कह नहीं सके कि मामेकम याद करो। ब्रह्मा से भी ऊंचते ऊंच भगवान है ना। मुख्य बात ही यह है जिसमें सबका देवाला निकल जाएगा। जैसे गीता का भगवान सिद्ध होगा तो बाकी सबका देवाला निकल जाएगा। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहां बैठना है, नहीं, सतगुरु को अपना बनाए, फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी भट्ठी थी, शास्त्रों में भी भट्ठी की बात है, परंतु भट्ठी किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते हैं। भट्ठी होती है ईंटों की, उनमें कोई पक्की कोई खंजर निकलती है, यानी कोई कच्ची निकलती है। यहां भी देखो सोना है नहीं, बाकी बित्तर ठिक्कर है। पुरानी चीज का मान बहुत है। शिव बाबा का, देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं। वहां तो हर कोई उस स्वरूप में होंगे। वहां थोड़ी पुरानी चीज बैठ ढूंढते हैं। वहां पेट भरा हुआ रहता है, ढूंढने की दरकार ही नहीं रहती है। तुमको खोदना करना नहीं पड़ता है। सतयुग में कुछ खोदना करने की आवश्यकता नहीं। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह नहीं। वहां तो सोना ही सोना होता है। ईंटें भी सोने की होती है। कल्प पहले जो हुआ है, जो नूंद है, वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता है, फिर गुम हो जाता है। ये पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र है। तुम्हारे ये चित्र सब अर्थ सहित है। अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। बाबा कहे
तुम्हारे पास जितने भी चित्र है सब अर्थ सहित है, बिना अर्थ के कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ ना सके। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है। राजधानी थी, अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है, बाकी और कोई हो न सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है। पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, बाकी सागर की बात नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विथ ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो क्या होगा, तो पढ़ाई के समय भी वह याद आता रहेगा, बुद्धि वहां चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहां तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवाय और कहां भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है। बाबा जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहेगी। यह तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं है। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है। बाबा कहे इतना ज्ञान धन मिलता है तो उससे पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विजयी माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषता दिखाने वाले हैं। यह विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से सहज स्वपरिवर्तक विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है
उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। आज का स्लोगन है, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। आज का व्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है। मनसा की क्वालिटी बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। जैसे प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है कौन सी? सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। अच्छा, ओम शांति।